सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड के तहत मिले चंदे और दानदाताओं के ब्यौरे को भाजपा सरकार के दबाव में सार्वजनिक नहीं किया है। यह आरोप लगाते हुए आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसबीआई की कुसुमखेड़ा स्थित शाखा के आगे बैठकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार की इस कदर मनमानी चल रही है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर उतर आई है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी भाजपा को डर है कि उसके चंदा देने वाले मित्रों की जानकारी सार्वजनिक होते ही उसकी बेईमानी और मिलीभगत का भांडाफोड़ हो जाएगा, जिसकी वजह से मामले को दबाया जा रहा है और लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार अपने संदिग्ध लेन देन को छिपाने के लिए देश के सबसे बड़ी सरकारी बैंक को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक, आरटीआई का उल्लंघन और अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था। साथ ही एसबीआई को 6 मार्च तक दानदाताओं का ब्यौरा देने के लिए कहा, लेकिन भाजपा चाहती है कि लोकसभा चुनाव के बाद 30 जून को ही इसे जारी कर दिया जाए। तब तक वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो जाएगा। वहीं सवाल खड़े करते हुए कहा कि एसबीआई को सिर्फ 22,217 चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 5 महीने का समय क्यों चाहिए और जानकारी देने की अंतिम तिथि से पहले एसबीआई क्यों जागा? बैंक पर कौन दबाव बना रहा है? उन्होंने कहा कि देश की जनता अब अच्छे से समझ रही है कि किस तरह से सरकारी एजेंसियों और संस्थाओं पर दबाव डालकर सच्चाई को छिपाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र क्या है, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इन धरनों के माध्यम से। आप पूरे देश में और पूरे उत्तराखंड में हम जो है ये स्टेट बैंक के आगे से, उनके मुख्यालय के आगे से हम धरना दे रहे हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि गत दिनों आपने भी अखबारों के समाचार माध्यमों से सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में 5 जजों की खंडपीठ ने एक फैसला किया कि स्टेट बैंक के जो बॉन्ड जो हैं पार्टियों ने अपने अपने नाम ले लिए हैं, तो उसमें कई 100 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने चंदे के रूप में पार्टी को ले लिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करती है, तो स्टेट बैंक पर दबाव डाल के उन्होंने न्यायालय पे जून तक के लिए समय ले लिया। अब आप जानते हैं कि इसी बीच में चुनाव हो जाएंगे और उस पैसे का दुरुपयोग होगा। तो हम जानना चाहते हैं कि ये पैसा कितना है, किसके पास है और क्या इसका इस्तेमाल होने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो जनता के समान ले जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, विपक्षी पार्टियों को ख़त्म करने में लगी, एक तानाशाह का रूप अपना रही। कांग्रेस के खातों से तमाम झूठी जांचों के नाम पर पैसे उन्होंने निकाल लिए हैं। वो चाहती है कि विपक्ष खत्म हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का हम असली चेहरा जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं और ये बात लेकर के जनता के बीच आए हैं। यही बड़ी सोचने वाली बात है कि आज पूरे देश भर में सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को अपनी स्टेट बैंक के आगे बैठना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से स्टेट बैंक, जो भारतीय स्टेट बैंक जो मैं समझता हूँ कि एक पूरे देश की एक शान, एक गौरव मानी जाती थी, आज उसके नाम पर भी कहीं ना कहीं पर एक शक और शंकाएं पैदा होने लगी हैं। निश्चित रूप से जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड हैं उनके जो जिन्होंने वो दिए हैं उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए, और एक आम जनता भी चाहती है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है और जिन्होंने ये दिया है, अपना इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है, तो उनके नाम सार्वजनिक करने में स्टेट बैंक को क्या दिक्कत है? जब आजकल डिजिटल ज़माना है, जब एक क्लिक में सारे काम हो सकते हैं, तो उसके बावजूद भी आपको 3-4 महीने का समय लेना कोर्ट से, ये एक जो है समझ से परे है। और निश्चित रूप से आज पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हमारा स्टेट बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन हो रहा है और हम लोग सरकार से मांग करते हैं और स्टेट बैंक के प्रबंधन से भी मांग करते हैं कि वो यथाशीघ्र जो है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की वो है उनके नाम के खुलासे करें और जो जनता है उनको न्याय दिलाएं। ये हमारी मांग है।